गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, इससे पिछली क्लास में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके बारे में हमने डिटेल से स्टडी की थी। ठीक, कि उसमें वीबीटी के अकॉर्डिंग हम कैसे एक्सप्लेनेशन करते हैं। आज अपना टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आप एक चीज ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन है, वो 2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, एक है D2sp3, D2sp3, D पहले इट मींस ये n-1d है। ठीक है, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2, sp3d2। इसका मतलब ये है कि ये आगे वाला nd है। ठीक है, और दोनों के दोनों हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, दोनों की ज्योमेट्री कैसी रहेगी? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, समझ में आया आपको? अब हमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपको बनानी आती है, मैंने पहले क्लास में ले लिया था। अब देखिए, इसके हम एग्जांपल से समझते हैं। 2 एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, एक लेते हैं COF6 3 और दूसरा लेते हैं COCN6 3। कंपैरेटिवली दोनों की स्टडी करेंगे। ठीक है, COF6 3, इस पे चार्ज निकालिए, x माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस का 3, x इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 6, x प्लस 3। इट मींस दिस कोबाल्ट इज प्लस 3। ठीक है, इन दिस सेम वे x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 3, x माइनस 3 प्लस का 6, x इज इक्वल टू प्लस 3, यानी फ्रॉम हियर बी कोबाल्ट इज 3 प्लस। एब्सोल्युटली राइट। अब यहां पे अपने को सब चीजें मिल गई। अब CO3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, पहले आप CO का लिखिए ओनली, क्या हो जाएगा? कितने नंबर पे है ये? 27 पे। 3d7 4s2 3d7 4s2 3d7 4s2 4p0 और 4d0। ठीक है, CO3 प्लस का चार्ज आप देखेंगे तो यहां से आपको 2 तो ये यहां से फ्री हो गए और एक यहां से 6। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस किसका हो गया? 3d6 4s0 4p0 एंड 4d0। ठीक है बच्चों, अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। डी में कितने करने हैं आपको? 6। 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 5 एंड 6। S ऑलरेडी 0, P ऑलरेडी 0 और D जीरो। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहां से देखो, जितने आपके पास में लिगेंड्स हैं, 6 लिगेंड्स हैं, तो 6 आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। ठीक है, 6 वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। तो 6 आपके पास में लिगेंड कैसा है? वीक लिगेंड है, तो इसको 3D को तो छेड़ो ही मत। अब सीधे आ जाओ 4s 4p और 4d में। 6 1 2 3 4 5 एंड 6, दीज 6 टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। यहां पे क्या आएगा? एक F, यहां पे F F F
एफ एफ, ठीक है। 6 हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो पहला एस, पी के कितने 3 और डी के कितने 2, तो क्या हो जाएगा sp3d2, sp3d2। डी बाद में आ रहा है क्योंकि डी यहां पे भी क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है। ये दिस n-1d कैनॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, बिकॉज लिगेंड इज वीक लिगेंड, ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई। अब पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे हम। पहला पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d2। देखिए sp3d2। सेकंड स्पिन, लिगेंड देख लीजिए आप तो ओनली कैसा है, वीक, तो स्पिन हाई स्पिन, ठीक है। और रीजन आप लिखना चाहें तो nd ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, सो स्पिन इज हाई स्पिन, ठीक। इसके बाद में बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या होगा कि देखो बच्चों कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 एंड 4, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो गई, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, बिकॉज शॉर्ट में आप लिख दो इसको, बिकॉज 1 2 3 4 unpaired electrons are present in complex, ठीक है, समझ गए। 4 unpaired electrons are present in complex after hybridization 1 2 3 and 4, these 4 electrons due to, ठीक है, या बिकॉज की जगह आप ड्यू भी काम में ले सकते हैं, ड्यू टू 4 unpaired electrons are present in complex, ठीक है। थर्ड पॉइंट डी, जियोमेट्री, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन चाहे कोई सा भी हो, चाहे sp3d2 चाहे d2sp3 हो, ठीक है, जियोमेट्री वही हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री कैसी होती है, मेटल कौन सी है आपके पास, कोबाल्ट। लिगेंड कौन से हैं, एफ 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 एफ, दिस इज ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक। बच्चों ये समझ में आया आपको। लिगेंड देखना है, वीक है हाई स्पिन, स्ट्रॉन्ग है लो स्पिन, ठीक है। अगर आगे वाले डी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, d2sp3, ठीक है। अगर n-1d ऑर्बिटल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, d2sp3, ठीक है। अब अगला एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए CN6 वही 3+, सबसे पहला इस पे चार्ज लिखो आप, CO का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 3+ चार्ज का, क्या हो जाएगा, वही 3d6 4s0
4p0। फिल करो। 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड 6। S का 0 0, P का 0 0। दिस इज 3D, दिस इज 4S एंड दिस इज 4P। ठीक है, 3D या इसको n-1D भी है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए? CO3+ का। ठीक है, अब देखिए यहां होगा रीअरेंजमेंट। क्या होगा यहां पे? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में क्या होगा? लिगेंड कैसा है आपके पास में? देखिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये दोनों के दोनों उठ के यहां आ जाएंगे। ठीक है, कैसे? ये वाला यहां आ गया, दिस शिफ्टेड हियर एंड दिस शिफ्टेड हियर। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के पास इतनी एनर्जी होती है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड कर देता है। किसमें? डी के अंदर। अगर सपोज करो एस में इलेक्ट्रॉन्स होते तो वो डी में आ जाते। ठीक है, इतनी एनर्जी स्ट्रॉन्ग लिगेंड के पास होती है और वीक लिगेंड के पास में इतनी एनर्जी नहीं होती, इसलिए वो पेयर नहीं कर पाता। ठीक, दो, ये एक एस का और ये 3 पी के। ठीक है, अब देखिए लिगेंड्स आपके यहां आ जाएंगे, एक CN 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 CN। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन देखिए, D2sp3 D2sp3। पहला पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? D2sp3 अकॉर्डिंग टू दिस कॉम्प्लेक्स। बी स्पिन कैसा है? लो स्पिन, बिकॉज n-1d ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। और आप ये भी लिख सकते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये भी आप लिख सकते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड। इसके बाद में थर्ड पॉइंट सी, जियोमेट्री। जियोमेट्री बना रखी, पहले मैग्नेटिज्म ले लेते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, देखो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ये भी आप लिखोगे डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक ड्यू टू all electrons are paired, all electrons are paired। डी पॉइंट आता है जियोमेट्री। जियोमेट्री वही कौन सी? ऑक्टाहेड्रल, लेकिन यहां पे सेम रहेगा, यहां पे इसकी एफ की जगह क्या आएंगे? CN ओनली। एफ की जगह क्या आएंगे? CN। ये थी आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। ठीक है, ये सारी कहानी थी, समझ में आई आपको बच्चों? ठीक है, इसी प्रकार से एग्जाम्पल कोई भी हो, एक्सप्लेनेशन इसी टाइप से होगा, समझ गए? अगर कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और पेयरिंग नहीं हो सकती, ठीक है, तो आगे वाले ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे लिगेंड फिर चाहे जिंक के केस में है।
ठीक है, तो लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, फिर ठीक है हाइब्रिडाइजेशन आगे का ही होगा, समझ गए, उसी के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री होगी। एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट देखो ड्रॉबैक ऑफ दिस थ्योरी। पहला ड्रॉबैक है कि ये जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करती, ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन ही नहीं देती, ठीक है, कि ये वीक क्यों है, ये स्ट्रॉन्ग क्यों है, ठीक। नेक्स्ट देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है उनकी थर्मोडायनेमिक, केमिकल काइनेटिक्स, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करती, समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट, थर्ड इसका ड्रॉबैक ये है कि ये कलरिंग के बारे में भी नहीं बताती कि ये कॉम्प्लेक्स कलर क्यों शो करते हैं, ठीक है, ये कलरफुल है, ठीक है, और ये कलरलेस है, क्यों है ऐसा, ठीक है, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन इसके पास नहीं है, ठीक है। और इन ड्रॉबैक्स को क्लियर करती है CFT। नेक्स्ट थ्योरी आएगी अपनी CFT। CFT को हम डिटेल से नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर दैट।